सो हाय एवरीवन, कार्तिक भैया दिस साइड फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स एंड मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल हमारे स्टूडेंट है एंड हिज नेम इज आशीष. सो वेलकम आशीष टू दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. तो आशीष, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ. ही इज मतलब आपकी तरह ही एक टीयर 3 के मेजरली स्टूडेंट्स जो रहते हैं उन्हीं की तरह के स्टूडेंट हैं एंड ही गॉट अ जॉब एट मैथ एंड गो, आई गेस. यस. तो आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जितने भी टीयर 3 के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट फेज रिसेंटली. आपने कोविड का फेज भी देखा, उसके बाद अब जो प्लेसमेंट सब कह रहे हैं भाई इतनी मुश्किल हो चुकी है, यस सर. विच आई फील इट इज ट्रू. तो व्हाट डू यू थिंक कि एक टीयर 3 के स्टूडेंट के लिए बेस्ट चीज क्या होती है अगर वो एक जॉब के पर्सपेक्टिव में अभी करंट इंडस्ट्री में चाहता है कि मैं एक अच्छी जॉब ग्रैब कर पाऊँ? ओके, श्योर सर. सी डीएससी इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप डीएससी के बारे में बात कर रहे हो, मेरे तो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हद यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि डीएससी इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है. जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी तक, मैंने ओएस दिए जितने भी 12 के अराउंड कंपनीज होगी, 15 के अराउंड कंपनीज होगी, 20 के अराउंड कंपनीज होगी, उससे आगे की कंपनीज होगी, सब आपके डीएससी के अराउंड रखती हैं. सब के सब रखती हैं. जो लोग ये कह रहे हैं कि डीएससी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फर्स्ट थिंग इज डीएससी. उसके बाद अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, या डेवलपमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, बट ये तो वही नहीं है ना कि आप पहला वही क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर आगे का सी वही क्या है, फायदा क्या है. एग्जैक्टली. तो अब जैसे आपने बोला कि भाई जो टीयर 3 के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो मैं Yeah. देखता हूँ स्टूडेंट्स को, कि यार अपॉर्चुनिटीज एक तो बहुत कम मिलती है रियली. एंड अपॉर्चुनिटीज अगर मिल भी रही है तो क्या ऐसा आप फेस हुआ कि यार मैं टीयर 3 से हूँ तो बिकॉज ऑफ इट काफी सारी कंपनीज मुझे कंसिडर ही नहीं करती, मुझे लूप में ही नहीं लेती बिकॉज दे थिंक कि कॉलेज अच्छा नहीं होगा. तो व्हाट डू यू हैव दैट, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो अभी, तो ऐसा आपने फेस करा कभी? या श्योर. मीन्स मेनी ऑफ द कंपनीज आई हैव सीन दैट कि बेसिकली गूगल फॉर्म्स निकल रहे हैं, तो उस पर एक होता है कि पर्सन शुड बी ऑफ टीयर 2 या टीयर 3 का पर्सन ही होना चाहिए अगर अप्लाई ही कर रहे हैं. तो मैंने कोड फोर्सेस पे कई वो अच्छा, देखे तो हैं. स्पेसिफिकली टीयर 2 और टीयर 3 के ही स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो लोग? ऐसा नहीं है, मतलब हर कंपनी नहीं है, बट ऑफ कोर्स मैंने कई ऐसी हायरिंग्स देखी हैं जहाँ पे गूगल फॉर्म्स पे देखा है, या फिर कोड शेफ पे हायरिंग्स देखी हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि टीयर 1 या टीयर 2 का एक बंदा होना चाहिए. अच्छा, ओके. टीयर 1 और टीयर 2 के ही बेसिकली होना चाहिए. ऐसे कई बार हुआ है, बट दिस नॉट स्पेसिफिक. हर जगह स्पेसिफिक नहीं है. ऑफ कोर्स ये आपकी स्किल्स हमेशा मैटर करती हैं. आप बेसिकली टीयर 1 के आप कंपेयर कर सकते हो. ऐसे कई बार हुआ है कि बेसिकली टीयर 3 के स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्किल्स अच्छी हैं उनकी टीयर 1 के कॉलेज के स्टूडेंट के रिस्पेक्टिवली. तो अब जैसे आपने अभी जो कहा कि भाई मैंने गूगल फॉर्म्स, एक आपने चीज बोली, जैसा तो जो करंट मार्केट है, अगर कोई टीयर 3 का स्टूडेंट है और वो चाहता है कि यार मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करूं, तो आई होप कि आप भी ऑफ कैंपस ही मेजरली अप्लाई कर रहे होगे. सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे कि एक टीयर 3 का स्टूडेंट को वो प्लेटफॉर्म मिल सकता है जहां से उसको अपॉर्चुनिटीज मिल सके? कहाँ पे जाके आप अप्लाई करते थे, कहाँ से यू लुक फॉर द जॉब्स, आपको Sure. कैसे हेल्प हुई? श्योर. कुछ कुछ चीज़ें थी मैंने एक्सप्लोर करी, बिकॉज देयर वाज अ फेज जब मेरा बेसिकली मेरे को रिप्लाईज नहीं आ रहे थे कहीं से भी. Okay. मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं लोगों के. Okay. देयर वर फ्यू थिंग्स इसमें मैंने काम किया. द फर्स्ट थिंग वाज बेसिकली एटीएस स्कोर. ये बहुत मैटर करता है आपका एटीएस स्कोर कंपनी के अंदर. आपका रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन आपका टेलर्ड है कि नहीं, आपका 90+ स्कोर है कि नहीं जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग आपका. Okay. वो मैटर करता है. आपका फायदा ही नहीं होगा बेसिकली. आप अप्लाई कर रहे हो, आपका रिज्यूमे देखा ही नहीं जा रहा वहाँ पे. हाँ. आपका फर्स्ट फेज के अंदर रिज्यूमे हटा दिया गया. आप कितने स्किल्ड इंसान हो कोई भी. Okay. सेकेंड थिंग इज बेसिकली कि अब अप्लाई करने के टैक्टिक्स क्या हैं. अगर आप बेसिकली इस वाले फेज के अंदर बिना किसी रेफरल के अप्लाई कर रहे हो, आप बेसिकली आप बहुत मेजर लॉस में हो. सीरियसली बताऊँ तो मैंने कई ऐसी कंपनीज में अप्लाई किया. सेम रिज्यूमे, आई हैव मल्टीपल आईडीज जिसमें अप्लाई करता हूँ. मल्टीपल आईडीज है मेरे पास. ऐसी आईडी जिससे मैं 4 से बेसिकली ईमेल के थ्रू रिगार्डिंग मैं रेफरल्स मांग रहा हूँ, टैलेंट एक्विजिशन से रेफरल्स मांग रहा हूँ, या फिर मैं लिंक्डइन पे लोगों से रेफरल मांग रहा हूँ. हर आईडी से अलग अलग रिज्यूमेज है मेरे पास. ठीक है. तो उसमें बेसिकली मैंने ये नोटिस किया कि सेम रिज्यूमे, सेम टेलर रिज्यूमे एक बिग टेक कंपनी के, मैं नाम नहीं लूँगा, ऑफ कोर्स 50 के अराउंड पैकेज था. एंड उस कंपनी का ये था कि सेम रिज्यूमे भेजा मैंने, एक इंसान से रेफरल लिया, एक से बेसिकली मैंने नॉर्मली अप्लाई किया, और रेफरल वाला सेम रिज्यूमे एटीएस टेलर्ड, वो सिलेक्ट हो रहा है. सेकंड वाला रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं हो रहा. रेफरल के बिना वाला रेफरल सिलेक्ट नहीं हो रहा. अच्छा, कितने टेलर्ड हो मेरे रिज्यूमे, दोनों का स्कोर 90+ था बेसिकली उसके रिगार्डिंग, आपका एटीएस के रिगार्डिंग. या ओके. तो मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज. और आपने जो गूगल फॉर्म वाला बोला, तो व्हाट इज इट अबाउट? या गूगल फॉर्म में कुछ कंपनीज है बेसिकली. अब उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं. थिंग इज कि लेट्स से कोई कंपनी, उसको बेसिकली सारे हेडेक नहीं लेने. हाँ. उसको आपका एटीएस कोड नहीं चाहिए, उसको इमीडिएट हायरिंग करनी है. ऐसी काफ़ी कंपनीज है, मैं नाम ले सकता हूँ. स्विगी, हर 2 हफ्ते के अंदर हायरिंग हो रही है वहाँ पर. Okay. ठीक है. उनका क्या होता है स्पेसिफिकली, कुछ लोग होते हैं कंपनीज के, वो गूगल फॉर्म्स रिलीज करते हैं. गूगल फॉर्म्स में क्या होता है, जब बेसिकली लोग भर देते हैं गूगल फॉर्म्स को, बट टॉप 50 या टॉप 100 की जो एंट्रीज उनकी, उनको वो सीधे रिज्यूमे पे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, उनको सीधे वही का लिंक भेज देते हैं. Okay. या
तो ऐसा काफ़ी कंपनीज में हो रहा है, काफ़ी स्टार्टअप्स में हो रहा है। उनको हेडेक नहीं चाहिए बेसिकली कि हम वर्क डे पे पूरा बंदा बेसिकली 5 पेज का रिज्यूमे भरे या बेसिकली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरे। हाँ। उनको सिर्फ चाहिए कि हाँ हमें रिज्यूमे देखने, शॉर्टलिस्ट करना है, टॉप 50 रिज्यूमे देख लेंगे बस। Okay. तो ये वाली चीज़ हो रही है अभी। ओके तो मतलब ये गूगल फॉर्म्स के बारे में हाउ कैन वन सर्च फॉर, मतलब जैसे आपको एक कंपनी पता चली स्विगी, तो वाज देयर सम प्लेस आपने लिंक्डइन से पता करा Sure. या आपने कहाँ से इसको ढूंढा? मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये टियर 3 का मेरे को ये लगता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है अगर आप अप्लाई करने जाते हो। तो अब ये जो आपने बताया गूगल फॉर्म में, तो आपको कैसे पता चला इसके बारे में? सी गूगल फॉर्म्स का आई हैव फ्रेंड्स बेसिकली उन कंपनीज में काम Okay. कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग इज बेसिकली आपके जो लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पोस्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो मैंने उनकी नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है, ऐसा कर रखा है। तो मेरे को पता होता है कि बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हो तो आप 1 घंटे के अंदर उसमें अप्लाई कर दो। अगर ज़्यादा टाइम में कर रहे हो तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनती अप्लाई करने की। अभी तक बेसिकली मान लो अगर 1 घंटा हो चुका है तो 1000+ लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं वहाँ पे। हाँ। तो ये हो चुका है। तो आप जिनके यहाँ पे टैलेंट एक्विजिशन के मैनेजर्स हैं या फिर उस कंपनी के जो टॉप वॉइसेस हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो बेसिकली उन फॉर्म्स को रिलीज करते हैं। ओके या तो ऐसा होता है। तो बेसिकली मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ एक्टिव यू आर, Yeah. और आपकी नेटवर्क थोड़ी सी आपको श्योर एक्सपैंड करनी पड़ेगी कि भाई आपको पता चल जाए एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी आई है, एंड देन यू अप्लाई इमीडिएटली। Yeah. अब सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है एक टियर 3 के कॉलेज के अंदर, कि जैसे हम जो चीज़ें पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि यार मैं सीपी की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस रखूं अपनी या डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस रखूं। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट, व्हाट वाज योर जर्नी? आपने क्या क्या सीखा? व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू लर्न एंड व्हाट इज इट जिससे आपको लगता है कि मेरी अगर प्लेसमेंट हो पाई तो ये पर्टिकुलर स्किल थी जो मैंने सीखी और मेरे को इससे सबसे ज़्यादा हेल्प हुई? श्योर। सी द मैंने फर्स्ट ईयर में सबसे पहले डीएसए स्टार्ट किया था। हाँ। और 2 साल तक मैंने डीएसए अच्छे से किया। ओके ये कंफ्यूजन मेरी थी बेसिकली डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, जी सॉफ्ट पे फोकस करना चाहिए, हाँ या फिर बेसिकली सीपी में कोड शेप पे प्रोफाइल बनानी चाहिए, कोड फोर्सेस पे प्रोफाइल बनानी चाहिए। हाँ दोनों चीज़ स्टैंड आउट करती है। दिस नॉट द थिंग कि बेसिकली स्टैंड आउट नहीं करती। एग्जैक्टली। बट द थिंग इज कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सीपी कोई अलग चीज़ नहीं है डीएसए। सीरियसली बताऊँ तो अगर मैं डीएसए की बात करूँ, अगर आपने डीएसए सही में अच्छे से करी है, जो आपने क्वेश्चंस करे हैं अच्छे से करे हैं, तो कोड शेप पे 4 स्टार या 5 स्टार होना इज ईजी थिंग। सीरियसली बताऊँ तो आपको कोई अलग से एल्गोरिथम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बिट मैनिपुलेशन आती है, आपको बेसिकली डीपी अच्छे से आती है। डीपी में आपको 1-2 टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है, लाइक डीपी ऑन सेगमेंटरी, डीपी ऑन बिट मैनिपुलेशन पढ़ने की जरूरत है। दैट इज इंपॉर्टेंट मानता हूँ। बाइनरी सर्च इज इंपॉर्टेंट, बट इन टॉपिक्स अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, द थिंग इज दैट अगर आपके डीएसटी रियली स्ट्रॉन्ग है, आपको कंसेप्ट सही में आते हैं, आपको सीपी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके या तो मतलब ये वैसे बड़ा ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, या बिकॉज कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कोड फोर्सेस की प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं, या तो वो बोलेंगे भाई डेवलपमेंट इज नॉट दैट Yeah, इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस हैज बीन कि आपने आई थिंक डेव में ज्यादा कर रखा है। तो जैसे आपने बोला शुरू के 2 साल डीएसए करा, या तो अब आपको भी ऐसा लगता था कि यार मैं कुछ चीजें खोने वाला हूँ बिकॉज प्लेसमेंट्स इज अबाउट टू स्टार्ट, या मैंने शायद वो सारे स्किल्स अभी तक नहीं सीखे हैं, श्योर। तो were you also in that zone or not? Of course I was that zone because the thing is कि okay समझ गया डीएससी के बेस में हायरिंग हो रही है, हाँ बट द थिंग इज दैट अभी मेजर जो हायरिंग हो रही है दैट इज इन स्टार्टअप्स में हायरिंग हो रही है। स्टार्टअप्स आपका मान लेता हूँ बेसिकली कि स्टार्टअप्स का पहला राउंड आपका सिस्टम डिजाइन का राउंड होगा। आप क्या करोगे? ओके अब उसमें क्या करोगे? हाँ अब बेसिकली डेवलपमेंट, अगर टियर 3 कॉलेज में डेवलपमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके आपको टाइपस्क्रिप्ट आनी चाहिए, आपको सिस्टम डिजाइन आना चाहिए, हम्म, आपको जावास्क्रिप्ट, मैं मानता हूँ मर्न स्टैक इज ओके, आपको मर्न स्टैक आता है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। ओके उसके ऊपर आपको ऐड ऑन, आपको सिस्टम डिजाइन आना ही चाहिए। दैट इज एन इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ओके ठीक है। एंड आपको मेरे को बेसिकली फेस था, बेसिकली मेरे को समझ नहीं आता हाउ वुड आई स्टैंड आउट इन द क्राउड, क्योंकि हर जगह बेसिकली कोड शेप 5 स्टार, कोई भी लिंक्डइन पोस्ट आती है वहाँ पे लोग रिज्यूमेस डाल रहे हैं, हर जगह पे 7 से 8 रिज्यूमे जिन पे सब पे कोड शेप 5 स्टार लिखा हुआ है। तो हाँ। हाउ विल आई स्टैंड आउट इन दैट क्राउड? हम्म, तो वहाँ पे फिर समझ आया कि लाइक डेवऑप्स पे फोकस करना चाहिए, Okay. AWS करना चाहिए, Okay. जेनकिन CI/CD करना चाहिए, हाँ, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो वहाँ पे स्टैंड आउट वाली चीज़ थी, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको स्टैंड आउट करना चाहिए उस टाइम पे। तो दैट हेल्प मी इन स्टार्टअप्स। अब बेसिकली स्टार्टअप्स में जो मेरी सीधे सीधे हायरिंग हुई है अभी वाली जो स्टार्टअप्स में हुई है, दैट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम डिजाइन। मेरे को पहले से काफका जैसी चीज़ें आती थी, मैं आई वर्क ऑन काफका, रेडिस पे वर्क कर रखा था, ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क कर रखा था, दैट हेल्प मी आउट। बट या इफ यू स्टार्टअप्स फोकस कर रहे हो बेस्ड ऑन अ कंपनी, तो सिर्फ डीएससी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको Okay. डेवलपमेंट पे जाना ही पड़ेगा। तो मतलब अब ये हो सकता है जैसे आपने बोला भाई सिस्टम डिजाइन के बेसिस पे ही हमारी हायरिंग होगी, तो Yeah. जैसे अभी हुआ क्या, मतलब एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। Yeah. जैसे आपने अभी देखा कि यार मेरे को
2 डिजिट पैकेज मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा सिस्टम डिजाइन मैंने पढ़ रखा Yeah, था. sure. अगर सिस्टम डिजाइन नहीं होता, डीएसए होता, तो probably you would have I would not say got. DSC of course यार, मैं DSC कहता था, अभी DSC बहुत important है. हाँ, नहीं, जैसे आपने डीएसए नहीं किया होता Yeah. और आप लेट्स से सिर्फ डेवलपमेंट में अभी होते, Yeah. तो डू यू थिंक कि स्टिल यू वुड हैव बीन एबल टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी? क्योंकि बिकॉज स्टार्टअप्स का कल्चर ऑफ हायरिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट नाउ. Yeah, sure. तो बिकॉज जैसे हमने बोला कि पहले डीएसए हमारे लिए बहुत जरूरी है, अभी मैंने आपसे सुना दैट यू सेड कि सिर्फ सिस्टम डिजाइन के बेसिस पे दे एक्चुअली टुक योर इंटरव्यू. तो was it कि आपके रेज्यूमे में एक्सपीरियंस था उन चीजों से रिलेटेड दैट दे स्किप्ड दैट डीएसए वाला राउंड, और was it कि उन्हें डीएसए की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, उन्होंने बोला आओ और हमारे यहाँ पे बस आप डिजाइन वाली चीजें बता दो एंड यू आर रेडी टू गेट Sure, स्टार्टेड? The thing was that it was an immediate hiring. मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि मेरे कोडशिप पे इतनी रैंकिंग है, इतनी रैंकिंग है. अच्छा, ओके. या तो मेरे जो इससे प्रीवियस रोल था दैट वाज आल्सो बैक एंड डेवलपर रोल. तो मेरा फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डीएसए ओनली. उसके बाद मेरा नेक्स्ट राउंड सिस्टम डिजाइन का हुआ था. अच्छा, ओ. या तो उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन ग्राफ था. तो द थिंग इज okay. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक आप डीएससी को छोड़ ही रहे हो, बिकॉज लेट्स से आप टीयर 2 के कॉलेज के बंदे हो, आप टीयर 1 के कॉलेज के बंदे हो, आप सिर्फ डीएससी आपने डिप पे फोकस कर लिया, बट आपके कॉलेज में एक्चुअली में 50 की एलपीए की कंपनी आई है और वहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे. एग्जैक्टली. या तो फिर वहाँ बच्चा फंस जाएगा, फंस बिकॉज जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप टीयर 1 में हो तो आई फील आपको अपॉर्चुनिटी सारी मिलती हैं, या बट उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए प्रेशर इज कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक प्रोग्रामर हो. या पहले इट वाज कि भाई आपने चलो टेस्ट दिया और सीधा सीधा इंटरव्यू क्लियर कर दिया एंड यू आर सिलेक्टेड. नाउ Yeah. आपके रिज्यूमे में बहुत सारे लीड कोड के रेटिंग्स, कोड फोर्सेस के, कोड शेफ के रेटिंग्स, दे ऑल मैटर अ लॉट. Yeah. तो अब इसको सुन के ये मत करना शुरू कर देना कि भाई लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ सब पे रेटिंग के लिए लग जाओ. इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न दोस थिंग्स इन अ structured way rather than jumping over all the things at one time. आई वांट एक चीज बतानी चाहूंगा. बेसिकली आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल जिनके बेसिकली लीड कोड पे 900 क्वेश्चंस हैं हाँ, एंड आप कोड फेसेस पे पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं, पर उनकी लीड कोड पे रेटिंग जो है ना वो 1400 के नीचे है. पता है हाँ, द थिंग इज दैट कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मैटर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते. exactly. आपका मैटर जो करता है आपने क्वेश्चंस पे किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने कितना उस पर टाइम स्पेंड किया, आपने किसने उसकी वेज ढूंढने की कोशिश करी कि उस क्वेश्चन को किस तरह से करा जा सकता है. तो थिंग इज दैट कि डीएसए सिस्टम डिजाइन लॉन्ग टर्म थिंग कि सिस्टम डिजाइन आपके आगे के राउंड्स में पूछा जा रहा होगा. तो इट्स नॉट दैट कि बेसिकली अभी जॉब लग जाती है इसलिए पढ़ लेते हैं, या डीएसए अभी जॉब लग जाती है इसलिए पढ़ लेते हैं. इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग. बेसिकली आप जब SD3 के लिए अप्लाई करोगे तब भी आपका सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा होगा, तब भी डीएसए पूछा जा रहा होगा. हाँ. तो लॉन्ग टर्म में द थिंग इज कि हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट. तो जैसे यू सेड कि भाई पहले आपने उससे पहले एक जगह इंटर्न करी थी, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टार्टेड टू डू? मतलब आपको कॉलेज से क्या ऑन कैंपस प्लेसमेंट या इंटर्नशिप कुछ मिली थी, या इट वाज एंटायरली ऑफ It was कैंपस? entirely off campus, yeah. It was entirely off campus. Yeah. तो I know that would have been a lot of challenge for you कि भाई मेरे को करना पड़ेगा, if I'll not do it तो बीटेक खत्म होगी और I'll be some Yeah. random एक बस इंजीनियर है जिसके पास डिग्री है और कोई जॉब हाथ में नहीं है. Yeah. तो पहली जो आपने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, from where was it? और उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए what was the thing that you actually did? Okay, the thing was that जो मेरे first internship थी that was a 3 months internship. Okay. और I have done till now 2 internships till now, Okay. and this is my full time offer now I'm getting. जो first internship थी, the thing was that वो मेरा नॉर्मल मंथ स्टैक के बेसिस पे इंटर्नशिप थी. उन्होंने Okay. मेरे से लाइक थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा और उसका पे स्केल भी कम था, Okay. काफ़ी कम था. दैट वाज टाइम कि मेरे को अपना डीएसए डेवलपमेंट इंप्रूव करना था काफ़ी ज़्यादा. एंड वहाँ पे जाके लाइक ये हुआ कि लाइक मेरे को डॉकर समझ में आया, डॉकर क्या होता है, Okay. तो क्यूबरनेटिस समझ में आया, क्यूबरनेटिस क्या होता है. Okay. देखिए दैट वाज स्टार्टअप्स में होता है कि लाइक आपको चीज़ें अपने आप से मैनेज करनी पड़ती है वहाँ पे. तो वो वाला फेज था जब आप अब सीधे डीएसए से आप सीधे डेवलपमेंट में मूव करते हो, जैसा वॉल ओवर देयर राइट. आपको धक्का लगता है एक्चुअली में कि हाँ Exactly. कि गिटहब क्या होता है भाई, गिटहब में रीबेसिंग क्या होती है. हाँ. आपको क्या कहते हैं पता ही नहीं रीबेसिंग क्या होती है. हमने तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट देखी नहीं है, हमने तो हाँ. एक ही ब्रांच पे काम किया आज तक. हाँ, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं. आपका कोड ऑफ राइटिंग का वे मैटर करता है. बिल्कुल. हाँ, आपका बेसिकली आप पीआर कैसे जनरेट कर रहे हो, आप चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो, सब चीज़ें मैटर करती है वहाँ पे. तो बेसिकली यू आर सेइंग कि वो इंटर्नशिप मतलब बहुत ज्यादा हाई पेइंग नहीं थी, बट हाई स्टिल पे या आपने वहाँ पे जो स्किल्स सीखे वो ज़्यादा important. दैट वाज रियली बेनिफिशियल. सो मतलब जब आप कंपनी में एंटर हुए थे तो वर यू अमंग्स द वेरी फ्यू एम्प्लॉयज जो वहाँ कंपनी के अंदर इनिशियल जैसे जो लोग होते हैं, बहुत या आई फील बहुत कम लोग होंगे, बहुत छोटी टीम होगी, तो उसकी वजह से यू गॉट ऑल द अपॉर्चुनिटीज Yeah, एंड sure. उससे आपका काम शुरू हुआ. फिर इसके बाद आपने एक और एक और इंटर्नशिप करी. उसके बाद 3 महीने के में ही आपने डॉकर,
Kubernetes, सेकेंड ये वाली सीखे? सेकेंड वाली इंटर्न में लाइक मैंने आई नो द सिस्टम डिजाइन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई हैव नॉट वर्कड ऑन फ्यू थिंग्स लाइक मैंने मैसेज क्यूज पे काम नहीं कर रखा, मैंने माइक्रो सर्विस पे काम नहीं किया कभी भी। Okay. तो वहाँ पे ये था कि लाइक मेरे को एक्चुअली में सिस्टम डिज़ाइन करने का वो अपॉर्चुनिटी मिली, लाइक मैंने Okay. डेटाबेसेस डिज़ाइन करे, वहाँ पे शार्डिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, वो चीज़ें डिज़ाइन करी, Okay. राइट। मैंने काफका पे काम किया थोड़ा बहुत, Hmm. है ना, लाइक मैंने अलग अलग चीज़ों पे काम किया, इलेक्ट्रॉन जेस पे काम किया। Okay. तो दैट वाज आल्सो लाइक वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत हाई पेइंग जॉब है, नॉर्मल इंटर्नशिप थी। द थिंग वाज दैट द एक्सपीरियंस वाज तो मतलब जैसे अगर इफ यू आर कंफर्टेबल तो क्या जनरली वो ऑफर कर रहे थे आपको? दैट वाज अराउंड 20,000 रियली। 20,000। एंड वो जो इंटर्नशिप थी वो क्या मतलब फॉर 6 मंथ्स 3 मंथ्स? सेकंड वाली भी सेकेंड वाली वाज अराउंड 6 मंथ्स। 6 मंथ्स की थी। ओके। तो बेसिकली मैं ये मानता हूँ दैट उसमें आपका बेस जो बिल्ड हुआ, जो आपने चीजें सीखी, दैट Yeah. वाज रियली बेनिफिशियल फॉर Yeah. यू आई गेस। उससे आपको काफी हेल्प हुई। तो आई नो कि भाई सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में, दे रन आफ्टर मांग कंपनीज, दे रन आफ्टर फैंग कंपनीज, है ना। अब थोड़ा वो भी हो गया मांगा, एनवीडिया आ गया तो सब मांगा मांगा शुरू हो गए हैं कि मांग छोड़ो नाउ इट्स मांगा। तो यू ऑल्सो हैड दैट थिंग कि यार मेरे को मैंग कंपनी के अंदर ही एंटर करना है, बिकॉज यू ऑल्सो सेड कि आपकी शायद कोड शेफ पे 4 स्टार, यू आर ऑल्सो 4 स्टार। तो ऑफ कोर्स सीपी करने का मेजर रीजन इज जी देता जाना ही टॉप कंपनी के अंदर है। देन व्हाट डू यू थिंक कि यू स्टिल आर प्रैक्टिसिंग दैट डीएसए वाला पार्ट, और यू हैव एंटायरली मूव्ड इनटू द डेवलपमेंट पार्ट? बिकॉज बहुत मुश्किल होता है कि आप उस बड़े पैकेज की कंपनी को प्रिपरेशन वाइज छोड़ो एंड यू डायरेक्टली मूव ऑन टुवर्ड सम स्टार्टअप एंड उसके अंदर आप काम करना शुरू करो। तो अभी व्हाट डू यू थिंक कि आप डीएसए के साथ साथ करते हो? बिकॉज भाई सबको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैंने तो सिर्फ डीएसए करना है, और डीएसए छूटता है ना तो बच्चों के हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। सो द थिंग इज कि डीएसए छोड़ने वाली जो चीज़ है, द थिंग इज दैट मेरी आज तक मोर देन 20 ऑफ टाइम्स छूट चुका है, सीरियसली Okay. बताऊंगा। और ऐसा नहीं है, मैं हमेशा लाइक मेरे को ये वाली चीज़ फील होती है जब स्टार्ट करते हो जीरो से, तो फील होती है जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो स्टार्टिंग के 10 डेज होते लगता है कि हाँ जॉब ही स्विच कर देनी चाहिए, तो भाई हमारे लिए बनी ही नहीं है चीज़, तो डीएसए हमारे लिए है ही नहीं, है ना, ये वाली चीज़ होती है। तो ये होती है, लाइक सीरियसली होता है। बट आपको थोड़ा टाइम कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको 10 डेज कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बट थिंग इज दैट कि अब ये वाला फेज आता है कि मैंने कई बार, अभी भी लाइक मेरा ये है कि मैं 1 आवर डेली देता हूँ डीएसए को। अच्छा, अभी भी देता हूँ, still? स्टिल देता हूँ अभी भी। Okay. और लाइक डीएसए में छोड़ना भी नहीं चाहता। लाइक डीएसए मेरे को ठीक लगता है, आई लाइक डूइंग द डीएसए, लाइक डूइंग द सीपी। तो या डीएसए भी मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। तो बिकॉज मतलब यू सेड पहला राउंड ही आपका डीएसए का हुआ था और उसमें पहला क्वेश्चन ही ग्राफ का था। अगर वो आउट ऑफ टच होते तो उसी में बाहर होते, राइट, चांस ही नहीं होता कि उसके बाद आगे बढ़ पाओ। तो आप जैसे डेवलपमेंट में मतलब आपने इतनी सारी चीजें करी और you now know a lot of things which most of the engineering students would never know, because वो 4th year से graduate हो रहे होता है और they are not even sure about these things, उन्हें पता भी नहीं होता। मतलब you said message queue, you said Kafka, तो हो सकता है कुछ लोग जाके कुछ random videos देखें और they would learn what exactly it is, but जब तक उस पर practical hands on नहीं मिलता तो वो useless है, आपने पढ़ लिया बस और उसका आपका कुछ नहीं है। तो अब उसके बाद जो सिस्टम डिजाइन का आप पार्ट बोल रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप जितनी भी कंपनीज में, अब आपने बहुत सारे में अप्लाई करा होगा, तो व्हाट वाज द करंट हायरिंग पैटर्न दैट यू सी भाई कि बच्चे के हिसाब से यार अब ये जरूरी हो गया, अगर ये नहीं आता तो आप गए। तो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे अब सारे लोग मर्न स्टैक तो आई थिंक एवरीबॉडी नोस नाउ, नोड पूछो आता है, रिएक्ट पूछो आता है, जावा नहीं आता, हाँ स्प्रिंग बूट नहीं आता, स्प्रिंग बूट नहीं आता। चलो वो तो बच्चे, अब अगर ऐसा होगा ना कि थोड़े टाइम बाद दिखेगा सब स्प्रिंग बूट कर रहे हैं तो स्प्रिंग बूट भी सीखना शुरू कर देंगे। बट व्हाट डू यू थिंक कि एक अच्छे डेवलपर में, बिकॉज यू हैव क्रैक्ड अ जॉब व्हिच इज डेव ओरिएंटेड ओनली, एंड you must have seen people जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने मर्न स्टैक पढ़ लिया, तो what do you think is the major difference between somebody who have just learned development and is going for the interview, और आपने जैसे इंटर्नशिप्स करी उसके बाद थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपोजर लिया एंड देन यू अपीयर्ड फॉर इट, सो आपको मेजरली क्या लगता है किस चीज से आपसे ज्यादा हेल्प हुई? बिकॉज आई नो कि डीएसए के बैच में भी जब तुम थे तो तुम कैनवा का क्लोन मेरे पास एक बार लेकर आए थे दिखाने के लिए मुझे, एंड यू वर मेकिंग दैट कैनवा वाला पार्ट, है ना, व्हाइल लर्निंग डीएसए वाले पार्ट में तुम्हारी डेव तो चल रही थी, दैट इज समथिंग व्हिच आई नो। तो अब आपको क्या लगता है कि हायरिंग ट्रेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जस्ट द नॉलेज और प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? the thing is that practical hands-on is important, I feel that. The thing is that कि अभी जो आपकी कंपनीज हैं, लाइक से मैं किसी भी कंपनी का नाम लूँ, तो वहाँ पे आपको लेट्स से आपका पहले से आपको डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ऑफ कोर्स अपनी लैंग्वेज स्विच करनी पड़ेगी,
आपको टाइम देंगे, लेट्स से 1 वीक का टाइम देते हैं, बट आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप स्विच कर सको। लेट्स से मैं एक चीज़ की बात करता हूँ, लाइक अभी जो मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सप्लोर किया, दैट इज़ नॉट अबाउट डूइंग थिंग्स कि आपको इतनी लेट्स से 4-5 लैंग्वेजेस आती हैं, दैट इज़ अबाउट की प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं आपको एक बेसिकली लाइब्रेरी देता हूँ, कोई भी लाइब्रेरी देता हूँ, लेट्स से काफका दे दिए, kafka.js दे दी, यू शुड बी एबल टू, आपको मैं 2 या 3 घंटे दूंगा, दो शुड बी एबल टू राइट अ कोड इन इट, राइट। आपको बेसिकली एक वर्किंग कोड देना चाहिए, आप एक वर्किंग कोड, ऑप्टिमाइज कोड उसमें लिख पाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स से आप ये सब भी नहीं कर पाओगे, लेट्स से आप एक धक्का लगता है ना, मेरी बात बोली कि आप जैसे डीएसए से आप पहले था कि डीएसए से जा रहे हो, आप सीधे किसी बड़ी कंपनी में चले गए, वहाँ पे सीधे डेवलपमेंट है, आपको अभी ये पता ही नहीं है बेसिकली मर्ज कॉन्फ्लिक्ट कैसे निकालते हैं, आपको एक मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया पूरे दिन के लिए गायब हो जाओगे। तो कुछ वो चीज़ इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोग जीएस सॉक को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिल रहा है वहाँ पे, नॉट बिकॉज ऑफ स्टाइपेंड, नॉट बिकॉज ऑफ बेसिकली कि आपको गूगल का टैग मिल रहा है वहाँ पे, या वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप एक्चुअली में एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो डेफिनेटली आई वुड आल्सो एग्री टू इट कि भाई अब टियर 3 में ये हो गया है या टियर 4 जो भी कॉलेजेस हैं, हर एक जगह कंपटीशन बहुत सारे हो गए हैं। मतलब अभी रिसेंटली मैंने Myntra का एक हैक रैंप देखा था, जीसॉक होता ही है ना, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इज देयर। तो हर एक के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। चलो तो इट इज़ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि यार अगर हम डेव कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में हम लोग फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर की तरफ भागना शुरू जरूर कर दें। मतलब एज ही सेड कि भाई इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट, अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करी तो फिर आपको वो प्रैक्टिकली जो एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए वो कभी पता नहीं चलेंगे। आप टू डू लिस्ट बना लोगे, आप अमेजोन का क्लोन बना लोगे, कैनवा का क्लोन बना लोगे, तो व्हाट डू यू थिंक वो चीजें मैटर करती हैं या उतना ज्यादा नहीं? आप मान सीख ली, मेरा एक था एक वाली चीज की बेसिकली एक पॉइंट था जहाँ पे मेरा काइंड ऑफ आपका ग्राफ होता है कि आप सीख रहे हो मर्न स्टैक सीख रहे हो, आप एक बेसिकली इस वाले पॉइंट पे आते हो कि इस वाले पॉइंट पे ग्राफ के सैचुरेशन पॉइंट हो गया। हाँ। कि आप यहाँ पे आप बना लो, आप क्लोन बना लो किसी चीज़ का, आप ये वाली चीज़ बना लो, बट आप यहाँ से लर्न नहीं कर रहे हो। अब मेरे को उस वाले पॉइंट पे पता नहीं था कि बेसिकली इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब मैंने फिर लाइक उस वक्त एक्सप्लोर किया कि लाइक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से ज़्यादा हेल्प नहीं हुई। तो समझ भी नहीं आती होगी इनिशियली समझ भी नहीं आई, लाइक उसमें क्लस्टर्स दे रखे थे Node.js के अंदर, आपको आपके स्पैन प्रोसेसेस दे रखे थे, सारी चीज़ दे रखी थी, उस वाले टाइम पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बेसिकली क्या है। तो द थिंग इज दैट उस पॉइंट के अगर आप इस वाले पॉइंट पे स्टक हो तो दैट थिंग इज दैट नेक्स्ट स्टेप शुड बी सिस्टम डिजाइन, उसके नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कोई इंटर्नशिप, बिकॉज सिस्टम डिजाइन का कोई एक्सपीरियंस मिल सकता है सिर्फ इंटर्नशिप के अंदर ही। आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपको पता चलेगा हाँ स्केलेबिलिटी एक्चुअली मैटर क्यों करती है। हाँ या तो मतलब अगेन एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी कि नॉलेज ले ली बहुत अच्छी बात है, बट उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक इनिशियली आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, तो इवन इफ यू गेट अ वेरी लो स्टाइपेंड, मतलब 20,000, ऐसा नहीं कि 2,000 रुपए में काम करना शुरू कर दो, इवन इफ यू गेट अ लो स्टाइपेंड एंड यू गेट टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा मतलब हैंडफुल रहेगी आगे जाते हुए, तो आई थिंक वन शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो टियर 3 के अंदर मतलब व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू एक्चुअली फेस्ड while appearing and while learning। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपको कॉलेज के अंदर जो लगा, बिकॉज मेजरली स्टूडेंट्स टियर 3 के ही होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। अब टियर 1 में भी हो गया बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई वो चैलेंजेस उन बच्चों को भी आएंगे, जैसे जो फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा हो, सेकंड ईयर का बच्चा हो जो हमें देख रहा हो, और उसको भी वो चैलेंज आगे जाके फेस होगा, तो दे शुड टेक केयर ऑफ इट। उन्हें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ कि कॉलेज कौन सा है, बट स्टिल हाँ भाई ये तो जरूर कर लेना अगर आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आती जो आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे। ओके श्योर। सी इफ यू आर गोइंग टू डीएसए, अगर आपको डीएसए लेकर ये लग रहा है कि आप टियर 3 के स्टूडेंट हो एंड डीएसए शुड बी लाइक, लेकिन ये नहीं कि आप बेसिकली डीएसए के पीछे आप सीपी में बिल्कुल कैंडिडेट मास्टर बनना चाह रहे हो, आप सीपी पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ ओके। आप सीपी एक नॉर्मल लेवल तक ही कर लो कि बेसिकली आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप ओवे क्रैक कर पा रहे हो, दैट इज। इसमें मैं मानता हूँ जनरली ना दिक्कत क्या होती है, नॉट एवरीबॉडी इज मेंट फॉर सीपी। या ऑफ कोर्स। तो होता क्या है कि कोई बच्चा जो सीपी में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इफ दे स्टार्ट रनिंग आफ्टर कैंडिडेट मास्टर, तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करता जाएगा एंड एट द एंड वो स्टक वाले फेज में आ जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि भाई आपका उसमें मन एक्चुअल में है या नहीं। exactly. इफ है तो मेरे को लगता है फिर वो कर सकता है, और उसको कैंडिडेट मास्टर अगर आप बन गए तो इट वुड नॉट टेक मच कि आपको रेफरल आए, वो दिक्कत भी नहीं आएगी कोई इसके बाद में। या द सेकंड थिंग इज इफ यू आर गोइंग विद
डेवलपमेंट, आप डेवलपमेंट पे ऑफकोर्स आप Tier 3 में फोकस करना चाहिए. तो डेवलपमेंट दिस थिंग इज कि मर्न स्टैक रियली बताऊँ तो बहुत लोगों को आता है. अभी बेसिकली अगर मैं सिर्फ मर्न स्टैक की आपको लिंक्डइन पे हायरिंग बताऊँ तो पीपल आर गेटिंग हायर्ड एट 10,000 ऑफ स्टाइपेंड. मतलब ये भी रियलिटी ही है कि मर्न स्टैक में फुल स्टैक डेवलपर्स पे हायर हो रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा हायर हो रहे हैं इस वाली चीज़ पे. थिंग इज दैट अगर आपको स्टैंड आउट करना है चीज़ों के अंदर तो यू शुड स्लोली मूव ऑन थिंग्स. ये नहीं कि बेसिकली 6 मंथ के अंदर हमें सब कुछ कंप्लीट करना है. बट सिस्टम डिजाइन शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप. The next step should be like getting into internship, right? And आपको कोड मेंटेनेबिलिटी, कोड स्केलेबिलिटी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. अब थोड़ा बहुत अगर आप चाह रहे हो तो बेसिकली शुड फोकस ऑन AWS. आपको थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए. बिकॉज इवेंचुअली आप बेसिकली इस पे काम कर रहे हो, लिनक्स पे काम कर रहे हो, बंतु पे काम कर रहे होगे, आपको कमांड्स ही नहीं आती है, वहाँ पे फिर स्ट्रगल कर रहे होगे वहाँ पे किसी कंपनी में जाकर. तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट थोड़ा बहुत आना चाहिए, राइट? एंड आई थिंक थोड़ा बहुत डेवऑप्स भी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज थोड़ा बहुत डॉकर से काम, आप किसी कंपनी में जा रहे हो वहाँ पे डॉकर यूज हो रहा होगा, आपको डॉकर की कुछ कमांड ही नहीं पता. तो थोड़ा बहुत बेसिकली थोड़ी बहुत प्री नॉलेज होना चाहिए अगर इंटर्नशिप में भी जा रहे हो तो. मतलब तो एट द एंड घूम फिर के यही हमारी आई थिंक बात हो रही है कि हम अगर डेव में एंटर कर रहे हैं तो आपको मर्न सीख लिया, इट्स अ गुड थिंग, फर्स्ट स्टेप है. डोंट रन आफ्टर कि भाई इमीडिएटली मुझे 6 महीने में सब खत्म करना है. बट मर्न सीखने के बाद यू शुड नॉट स्टॉप, है ना? तो TypeScript पे you moved on to TypeScript, then you maybe move to React के बाद next पे move करा. SEO में कैसे help होगी और किस तरीके से next better है React से वो देखा. Then I think you should go for system design and then target सीधा internships पे लगने पे शुरू हो जाओ. तो don't wait for कि भाई बिल्कुल college ही सब help करेगा, because हो सकता है वहाँ से दिक्कत ज़्यादा आनी शुरू हो जाए और you might not even able to get that job जो आपको चाहिए. Second thing also, like basically don't fall into tutorial hell, because ये होता है कि okay आप MERN stack सीख रहे हो, वहाँ तक ठीक है, tutorials देख रहे हो, that's a good thing. बट उसके बाद जब आप कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर मैं नेक्स्ट ईयर्स की बात करूँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है. अगर आप बेसिकली इन सब चीज़ों कर रहे हो तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ना शुरू करो. डॉक्यूमेंटेशन में नॉट गोइंग टू लाइक पूरी हैंडबुक में चले जाओ, बट उसमें ऑफकोर्स एक हमेशा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होता है जहाँ पे बेसिकली बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होता ही हमेशा. तो वहाँ से स्टार्ट करो. आपकी लर्निंग के पेस आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, आपका पेस भी ठीक रहेगा, आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म में चीज़ होगी. कि लेट्स से यू मूव ऑन टू HD1 टू HD2, तो उस वाले फेज में आपको ट्यूटोरियल थोड़ी मिलेंगे वहाँ पे. Exactly. तो मतलब what I could get from this thing is कि आपने अगर एक चीज सीखनी है तो बिल्कुल उसकी मास्टरी PhD करने की नीड नहीं है. आप उसके बेसिक सीखो and then start working on it, and while working आपको जो दिक्कतें आएंगी उनको you keep on learning and धीरे धीरे आप build up करोगे. because next है, फिर उसके बाद next हो जाएगा, फिर Angular सीखने भागोगे, तो पूरे कोर्सेज करने बैठ गए तो फिर वो 40 आवर्स का ये कोर्स होता है, 40 to 50 एक सिंपल लैंग्वेज का. आपको बेसिकली उसमें पूरा महीना निकल जाएगा. और मेरे को लगता भी नहीं कि पूरे महीने भर की आप एक कंसिस्टेंसी बिठा सकते हो बीइंग इन अ कॉलेज. कभी कोई चीज आ जाएगी, कभी कुछ, फिर DS से बीच में आ जाएगा तो आपको वो पार्ट छूट ही जाएगा. तो चलो मेरे को बहुत अच्छा लगा, इंसाइटफुल चीज़ें मिली. आई थिंक कॉलेज के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगी इससे. एनीथिंग एल्स जो आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहोगे अपनी साइड से, क्योंकि आपने वो टफ फेज देखा है वेयर यू वर द ओनली पर्सन हु वाज ट्राइंग टू गेट एवरीथिंग एंड आप अप्लाई कर रहे हो, कोल्ड मेल्स हैं, तो आपको भी ऐसा फील हुआ कि यार मैं अप्लाई करता हूँ, रिप्लाई नहीं आता, तो डिमोटिवेट हो गए. जनरली लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो यार ये हमारे लिए नहीं बनी, हम मास्टर्स करने भागेंगे. तो व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू टेल दोस स्टूडेंट्स दोस हु आर ट्राइंग एंड दे आर नॉट एबल टू गेट, उनके पास ना कोई सपोर्ट है ना कुछ है, दे आर स्टिल ट्राइंग कि भाई हमारा कुछ अच्छा हो जाए. ओके, द फर्स्ट फेज व्हाट जब मेरा फर्स्ट फेज था मुझे भी लग रहा था रिसेशन चल रहा है ना, और लग रहा था कि जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती मार्केट के अंदर. कोड से 5 स्टार, कोड से 4 स्टार कोई मैटर ही नहीं करता, राइट? यूट्यूबर्स हैं, हद यूट्यूबर्स जो अपना बेसिकली धंधा चलाने के लिए बोले जा रहे हैं कि लाइक अभी क्या कहते हैं, ये वाली चीज़ कर लो, ये वाली चीज़ कर लो, DSA कर लो, DSA के अंदर ये वाली चीज़ कर लो. बट थिंग इज दैट ऑलवेज देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, राइट? अभी भी इस मार्केट के अंदर भी 2 टाइप के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली में उनको अगर अपनी जॉब चली जाओ 1 महीने के अंदर जॉब निकाल लेंगे, ऑफकोर्स निकाल लेंगे. और एक टाइप के लोग बैठे हैं जो बेसिकली उनको आप 1 महीने तक ये बोलते रहो, वो बेसिकली नहीं करेंगे ये वाली चीज़. लाइक उनके हिसाब से जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनके हिसाब से अभी भी रिसेशन चल रहा है. तो आई शिफ्टेड माई फेस फ्रॉम दिस फेज टू दिस फेज. मैं इन लोगों के साथ बैठना शुरू किया कि जो एक्चुअली में इनके लिए जॉब एग्जिस्ट करती है, जो एक्चुअली में ठीक कंपनीज में है. तो उनकी मुझे पता चला कि लाइक हाँ एक्चुअली में टैक्टिक्स क्या होते हैं अप्लाई करने के, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं बेसिकली इंप्रूव कर सकता हूँ. तो यार दैट थिंग हेल्प. तो कौन सी ऐसी चीज़ है व्हिच यू फील कि यार मुझे ये लगा कि जब मैं अप्लाई करता हूँ तो दिस वाज द मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू डू, और अब उससे मैंने इस तरीके से इम्प्रूव करा, तो नाउ आई एम गेटिंग ऑफर्स, आई एम गेटिंग कॉल्स, आओ अप्लाई करो. The thing is that
द फर्स्ट थिंग, मेजर थिंग इज दैट ATS स्कोर, आपका रिज्यूमे का ATS स्कोर आप चेक कर सकते हो, लाइक ATS शुड बी अबव योर 90 Okay. प्लीज। एंड द सेकंड थिंग इज दैट आपका रिज्यूमे जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेलर्ड होना चाहिए। आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पे किसी को मैटर नहीं करता, आप ये सोचने बैठ जाओ कि मैं बहुत स्किल्ड इंसान हूँ, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, मेरी जॉब लग ही नहीं सकती। अब सेकंड थिंग है, जॉब क्यों नहीं लग रही, उसका फेस भी तो है, आपका रिज्यूमे फर्स्ट फेस के आगे जा ही नहीं रहा है, उसका रीजन है आपका ATS स्कोर ही ठीक नहीं है, अपने कीवर्ड, आपके रिज्यूमे के अंदर कीवर्ड्स ही नहीं है। तो उसको देखने के अलग अलग तरीके हैं, राइट। एंड तो फर्स्ट थिंग वाज दैट मैंने रिज्यूमे का ATS स्कोर हर जॉब के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ मैं रिज्यूमे को। अच्छा, okay. आई हैव मल्टीपल आईडीज, जो मैंने पहले बताया, हाँ. राइट। फर्स्ट आईडीज बेसिकली कि इस आईडी से मैं नॉर्मली अप्लाई करूँगा कि जॉब ये ना हो कि एक दिन के बाद चली ही जाए। सेकंड आईडी इज फॉर बेसिकली कि HR ईमेल, लिंक्डइन पे टैलेंट एक्विजिशन की मेल, कहीं ना कहीं आपको मेल आईडी मिल जाएगी उनकी, उस पर मेल करना। थर्ड थिंग इज बेसिकली फॉर कि मैं लिंक्डइन पे लोगों से रेफरल मांग रहा हूँ, थर्ड थिंग इज दैट। तो इस तरह से लाइक मैं अप्लाई करता हूँ। एंड या दैट तो मतलब आई फील कि बहुत बड़ी टेक कंपनीज के हो सकता है कि आपके लोग लिंक्डइन पे रिवर्ट ना करें, बट स्टार्टअप के लोग आई थिंक दे एक्चुअली रिवर्ट, और उस पे आप देखते रहो जो स्टार्टअप्स की हायरिंग चल रही है। तो जैसे आपने बोला, आप हर एक के हिसाब से कीवर्ड्स देख के अपने रिज्यूमे को टेलर करते हो, एंड देयर आर, मतलब कोई आप टूल वगैरह यूज करते हो या यू एक्चुअली डू इट ऑन योर ओन? ओके, सो DSA के साथ साथ अभी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैं ये बोलूंगा कि लाइक सबसे पहली चीज़ करो कि ChatGPT पे जाके उनकी डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉम्प्ट इंजीनियर की, दैट वो पढ़ो, बिकॉज यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स, राइट। सो जो आपकी चीज़ चेक कर रहा होगा वो भी एक LLM मॉडल ही होगा, राइट। तो आपको ChatGPT हेल्प कर सकता है आपको टेलर करने में, आपका रिज्यूमे स्कोर चेक करने में, उसको इम्प्रूव करने के लिए। या फिर मैं उसे अलग साइट्स पे जाके चेक कर लेता हूँ रिज्यूमे स्कोर को बेस्ड ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन। चलो, आई थिंक दैट आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। भाई ध्यान रखना अपने रिज्यूमे से रिलेटेड जो चीज़ें आपको बताई, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आई होप स्टूडेंट्स को बहुत मजा आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज, आई थिंक हम आशीष का लिंक्डइन की ID डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, एंड यू कैन आस्क। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग, एंड होपफुली आप लोगों को इस पॉडकास्ट से फायदा हुआ होगा, एंड आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी। एंड इन केस आपको कोई दिक्कत है, आप आ सकते हो, पूछ सकते हो, एंड जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।